मनी यंत्र को यूज करने के लिए मैं थोड़े ज्यादा डिटेल्स अभी आपको बता रहा हूं। होप ये जो डिटेल्स मैं आपको दूंगा ये आपको और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, और जो अभी वापरने का कम किया है या वापरने का बंद किया है उन लोगों ने फिर से वापस वापरने को चालू करना चाहिए। थोड़ा और इंसाइट देता हूं। तो सबसे पहले मनी यंत्र वापरने के लिए क्या करने का, ऑर्डर करके मनी यंत्र घर पे लाया, दैट इज नॉट इनफ। मनी यंत्र वापरने के पहले गोल्स लिखने चाहिए। आपको चाहिए क्या लाइफ में वो लिखना चाहिए मनी एरिया में ही। दिस इज अ मनी यंत्र। मनी यंत्र विल गिव यू रिजल्ट्स इन मनी एरिया। तो योर फाइनेंशियल गोल्स, आपके पास लोन्स है, लोन्स खत्म हो जावे। आपको अभी 50 लाख रुपए की गरज है, 50 लाख रुपए आ जावे। आपको एक घर खरीदने का है जिसका 2 करोड़ कीमत है, वो घर खरीदने की लिए जो मनी लगेगा डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का, उतना आपका फाइनेंशियल स्टेचर अप होना चाहिए। ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल्स लिखने चाहिए एंड दे शुड बी रिटन डाउन ऑन पेपर। पेपर पर लिखिए। और लिखने के कैसे, गोल्स कैसे लिखने के कि जैसे ऑलरेडी वो गोल्स आपके फुलफिल हो गए हैं। तो आई हैव रिसीव्ड 50 लाख रुपीज इन कोई डेट पकड़ो 23 का या 22 का, अभी ये 21 है। एक साल में आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए या 50 लाख रुपए चाहिए, तो एक साल के बाद की डेट डाल दो कि आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो अमाउंट 50 लाख रुपीज ऑन 1st January 2022 and I am very happy and grateful to the universe। ऐसे ये आपका एफर्मेशन होना चाहिए। यानी आपका 50 लाख का गोल भी हो गया, डेट भी हो गया। कोई भी गोल विदाउट डेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो डेट भी हो गया और ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स वो भी आपने लिखा। आपके रफली एफर्मेशन ऐसे ही होने चाहिए। बट मैं गोल्स के बारे में बताता हूं। तो मेरे पास है ना एक स्मार्ट गोल बोल के कंसेप्ट है। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, मैं आपको बताता हूं। स्मार्ट गोल में स्मार्ट इज अ 5 लेटर वर्ड। तो एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक गोल। 50 लाख रुपए मेरे को पैसे चाहिए, मिलेंगे कल रास्ते में पड़े हुए 5 रुपए की नोट, पैसे मिल गए। द मनी यंत्र हैज फुलफिल्ड द गोल। ये 5 रुपए चाहिए क्या आपको, आपको 50 लाख रुपए चाहिए। तो राइट डाउन ऑन पेपर कि मेरे को 50 लाख रुपए मिल गए हैं। ओके, तो दैट विल बी एस, स्पेसिफिक गोल। सेकेंड, मेजरेबल। 50 लाख मेजरेबल है। आपको काउंटिंग मशीन दिया तो आप 50 लाख रुपए 1 घंटे में, आधे घंटे में गिन डालोगे। मेजरेबल, ऐसा नहीं कुछ मेरे को बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए ना, बहुत पैसे है ना। तुम्हारे जेब में अभी अगर 500 रुपए है तो बहुत पैसे है ना, 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और आपने लिखा ही नहीं था मेरे को 50,000 चाहिए या 50 लाख चाहिए, तो ये मेजरेबल नहीं होगा। बहुत पैसे चाहिए, कम पैसे चाहिए, बहुत खुशी चाहिए। बहुत खुशी चाहिए यानी क्या, एक बिरबल अकबर का जोक पढ़ लिया तो बहुत खुशी हो जाती है, उससे लाइफ में खुशी आती है? नहीं आती है। सो इट शुड बी मेजरेबल। फिर ए, स्मार्ट के बाद SM ए इज अटेनेबल। 50 लाख रुपए के बारे में तुम सोच सकते हो तो वो अटेनेबल गोल है। जो आप सोचोगे वो अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक साल में आप अगर साल में अभी 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो जनवरी 22 में नहीं मिलने वाले हैं 50 लाख। अटेनेबल है, 50 लाख मिलेंगे, लेकिन शायद 2025 में मिलेंगे। आपके पास कैपिटल तभी जमा हो जाएगा। इसलिए जो अटेनेबल है वो लिखो। तो आप हर साल 10-10 लाख का लिख सकते हो। ओके, इस साल भर में तो 2 लाख कमाए हैं 20 में, तो 21 में मैं भी 10 लाख कमा लूंगा, 22 में और 15 लाख रुपया कमा लूंगा। ऐसे करके तीसरे साल तक 23 तक 50 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे अटेनेबल गोल्स लिखो। फिर रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट यानी जिस काम के लिए पैसे चाहिए वो आपको आपके नजदीक का गोल होना चाहिए। आपके लड़के को सिखाना है, चलो सब लोग सिखा लेते हैं, लेकिन आपको उसको अमेरिका भेजना है, तो इसके लिए 40 लाख रुपए चाहिए मेरे को 2 साल की फी भरने के लिए। कुछ उसका मकसद होना चाहिए। पैसे चाहिए, ऐसे ही पैसे लेकर क्या करोगे, पागल हो जाओगे 50 लाख देखोगे तो। अगर आप
हर महीने 20-25 हजार रुपए कमाते हो, सामने आपके टेबल पे 50 लाख अगर गिरे तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेंटेन योर सैनिटी। इसलिए गोल रखने का, इसलिए गोल रखने का नहीं, उसका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए आपके टारगेट के साथ। लड़के को अमेरिका भेजना है, 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया खर्चा आने वाला है, तो मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए। ओके। और टी इज इट शुड बी टाइम बाउंड, यानी आप टारगेट रखो तो उसको गोल टाइम रखो कि इतने टाइम तक मैं ये करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट गोल। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत अच्छे होटेलियर का एग्जाम्पल है। सिंपली उडुपी रेस्टोरेंट चलाता था। ओके। फिर उसने सोचा कि मैं 7 स्टार होटल बनाऊंगा। तो उन दिनों में 7 स्टार होटल्स भी बहुत होने लग गए थे, ऑलरेडी कैंपेन्स के होटल बॉम्बे में चालू हो गया था। तो उसने सोचा मैं इको होटल बनाता हूं। कंसेप्ट ही डिफरेंट था, गोल ही डिफरेंट है, बट रेलेवेंट था, क्योंकि इको होटल यानी एनवायरमेंटली फ्रेंडली होटल्स। तो उनके अंदर वैसे होटल में क्या क्या इको के नॉर्म्स होने चाहिए वो उन्होंने पूरे सोचे, उसका रिवॉर्ड पॉइंट्स रखा, एंड ही मेड द फर्स्ट इको होटल इन द वर्ल्ड। डू यू गेट मी? लेकिन टाइम बाउंड प्रोग्राम था, 3 साल में होटल चालू होना चाहिए। पूरा बना नहीं था, लेकिन 3 साल में चालू हो गया। कंस्ट्रक्शन फिर भी चालू था ऊपर के फ्लोर का, लेकिन नीचे के फ्लोर की ऑक्यूपेंसी मिल गई थी। तो नीचे के फ्लोर में पार्किंग वगैरह सब चालू हो गया था, क्लब्स चालू हो गए थे, और रूम्स भी चालू हो गए थे। उनके पास 600 रूम्स है, उसमें से 100-150 रूम्स चालू हो गए थे तीसरे साल में। तो यू नो दैट इज द वे यू शुड कीप अ गोल। द मैन वॉज कमिंग फ्रॉम अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो ही थॉट ऑफ अ गोल ऑफ स्टार्टिंग अ 7 स्टार होटल। फिर 7 स्टार होटल से भी बड़ा सोचा, इको होटल सोचा। इंडिया में शायद ये वो एक ही इको होटल बना हुआ है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं एफर्मेशंस के बारे में, वो थोड़े ब्रेक के बाद बताऊंगा।